दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं सती माता जी के स्थान पे। और ये देखिए हमारे गांव का ये है नज़ारा। इधर है तालाब, इधर छठ माता का पहले पूजा हुआ करता था, मगर अब यहाँ पे पूजा नहीं होता है। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी दूर तक, बहुत दूर, मतलब घर से काफ़ी दूर तक चलना पड़ा है। इधर बैभो और माही खेल रहे हैं लोग, और शालिनी भी आई हैं पूजा करने के लिए। और इधर मंदिर तो है ही है। शालिनी तिवारी सिवान ब्लॉग हमको जी भरिगाती रहती हैं। अरे भाई गोरे लोग की बात। आप लोग भी आइए और दर्शन कीजिए, प्रसाद खाइए। भी हम लोग पूजा करने के लिए देखिए झोले में सब सामान लेकर के आए। नहीं, हम भी लेके आए झोला में। मैं अपना झोला, मेरा झोला देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं रखी हूँ। बहुत दिखा रही हैं नहीं तो अब हम लोग पूजा करने के लिए अभी मंदिर में अंदर नहीं गए हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव का ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, डी बोला जाता है, सब लोग डी बोलते हैं। और वहीं पर जो पिंक कलर का दिख रहा है वो ब्रह्म जी महाराज जी का स्थान है। एक वो समय था, आप लोग को बता दें, जब सन 98 की बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में मतलब ये पूरा एरिया डूब चुका था। और यहाँ पर स्टीमर, नाव, बड़ी बड़ी नाव चलती थी। और ये सब मतलब पूरा क्षेत्र ही बाढ़ के वजह से सब डूब गया था। मगर यही डी काम आया था उस दिन। तो ये मतलब गांव में जब बाढ़ आई ना, गांव मेरा उधर है, जो घना आबादी दिख रहा है वो गांव है। और ये हमारे गांव का डी है। और सब गांव के जितने भी व्यक्ति मतलब थे, सब लोग भाग करके यहाँ पर आकर एकत्रित हो गए। तो जो बाकी लोग थे वो तो सब लोग मतलब निकल गए। कुछ लोग यहाँ पर बस गए, रह गए, अपना घर और बना लिए हैं डी पे। तो अब यहाँ पर बस्ती हो चुकी है, नहीं तो पहले ये सुनसान वीरान हुआ करता था। ये भी है, ये दक्षिण का बारी हम लोग बोलते थे। ये भी कभी ऐसा जगह था कि लोग इस बगीचे में आने से डरते थे। इसको लोग कोई भूत ही बारी बोलते थे, कोई कुछ बोलता था। यहाँ पर मतलब कीड़े मकोड़े और बहुत डरावनी मतलब ये बगीचा था। लेकिन अब क्या है ना, जब मंदिर बन जाता है तो वो जगह पवित्र हो जाता है, पूजा स्थल हो जाता है, लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं। सही बात है, अच्छाइयों के वजह से कोई भी घर हो या जो भी हो तो वो जगह सुधर जाता है। और जहाँ बुराई होती है वहाँ लोग जाने से डरते हैं। तो अब मंदिर बन गया है तो फिर यहाँ तो कौन नहीं आएगा, सब लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के। इधर तालाब है, काफ़ी बड़ा तालाब है, लेकिन इस तालाब में अब छठ का पूजा 1-2 साल से नहीं हो रहा है। सब लोग नए मंदिर पे ही जा रहे हैं। और आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी हम सती माता जी का भी एक और मंदिर आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगी। वो उस मंदिर पे भी गई नहीं हूँ, लेकिन यहीं से मैं दूर से ही दुर्गा जी का दर्शन कराऊँगी। आप लोग देख सकते हैं उधर घना आबादी है, मैं जिधर मेरा हाथ का इशारा है, और वहाँ पर मंदिर बना है, माता दुर्गा जी का मंदिर है। अभी मतलब मेरी पैदाइश ही नहीं हुई थी तब की बात है, पता नहीं सन, याद तो नहीं कि कब का, जो भी हो। मतलब मेरे कोई, हमको लग रहा है वो वहाँ की 30-35 साल तो आप लोग मान के चलिए। तो कोई लड़की थी और वो माता जी का पूजा करती थी, दुर्गा जी का। फिर उनके ऊपर माता जी सवार हो गई, दुर्गा माता जी सवार हो गए। और उनका मतलब बताते हैं लोग, मेरे घर वाले, दादी बाबा सब लोग, कि उनका जो ये बाल था, हेयर था, वो एड़ी तक था और खूब लंबी सी पतली सी थी। और वो कुछ खाना नहीं खाती थी। जब वो माता जी हमारे गांव में आई तो ये गांव मेरा स्वर्ग बन चुका था। ना जाने कहाँ कहाँ से लोग दर्शन करने आते थे। और माता जी दिन भर झूला पे रहती थी। यहाँ पे डेली जग मतलब पूजा हुआ करता था, वही मंदिर बना था। और जब माता जी बोलती थी कि मतलब देखिए आप लोग, सब लोग उधर देखिए कि क्या कोई आग में मतलब जलते हुए आ रहा है, तो लोगों को लगता था कि झूठ है। लेकिन सच लोग उसी मंदिर के पीछे, उस जो दुर्गा जी का मंदिर है, उस मंदिर के पीछे से जब लोग देखते थे तो उस आग में चलती हुई कोई देवी माता जी आती हुई नज़र आती थी। तो लोग कहे हाँ, तो उसको कोई रंगधारा देवी, कोई गंगधारा देवी, ऐसे ऐसे नाम से मतलब जाना जाता था। तो गंगधारी देवी जो आग में चल के आती थी,
अच्छा, हाँ, तो वही आग में मतलब चलते हुए नज़र आती थी। लोग बताते हैं माता जी इतनी मतलब लंबी चौड़ी जो भी थी, लेकिन जब कोई उनको झूला झूलाने जाता था ना, तो मालूम ही नहीं चलता, जैसे लगता था कि फूल ऐसे हल्का, इतना हल्का महसूस उन लोग को होता था। मेरे दादी बाबा मम्मी मतलब बताते हैं लोग कि हम लोग तो दिन भर यहीं पूजा पाठ करते रह जाते थे। वो बहुत आदि शक्ति माता जी थी। फिर कई मतलब कोई 15-20 साल रही होंगी, उसके बाद से न जाने कहाँ वो चली गई। बहुत लोग उनको ढूंढे, मगर वो माता जी अंतर ध्यान हो गई। तो ये है वहाँ का। और दूसरी कहानी आप लोग को अभी ये मैं बताती हूँ सती माता जी का। ये भी मेरे गांव का ऐसा ही कुछ कहानी है, जो माता सती माता जी हैं। वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बता रही हूँ। जो वहाँ सामने ब्रह्म जी महाराज हैं, उनकी माँ ये सती माता जी हैं। ये माता जी वहीं पे रहा करती थी, लेकिन बताने वाले बताते हैं कि चोर सब आए थे सब, और रात को वो लेके भाग रहे थे। ब्रह्म जी महाराज सो गए थे, नींद में थे। फिर चोर आकर चोरी करके लेके भाग रहे थे। जब माता सती माँ मतलब उन सबको कुछ मारने पीटने का, चाहे जो भी कोई मतलब दंड देने लगी, तो वो सब अंधे हो गए। और फिर माता सती माता जी को इसी खेत में छोड़कर भाग गए। फिर गांव वालों को सपना आया, मेरे गांव के लोगों को, कि और ब्रह्म जी सपना में दिखाए कि वहाँ पर सती माता जी हैं, और आप लोग उनका मतलब चौरा बनवा दीजिए, आप लोग पूजा करेंगे तो आप लोग का कल्याण होगा। तब से मेरे गाँव के सब लोग माता सती माता जी का पूजा करने लगे। लोग पूजा में क्या होता है, साड़ी होता है और सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब मतलब मेकअप का पूरा सोलह श्रृंगार होता है माता जी का। और प्रसाद में चना रहेगा और पूड़ी रहेगा, वही घी में बना करके और पूजा होता है। मतलब सुहागिन स्त्रियाँ रहेंगी और गीत मंगल जो भी हो मतलब कार्यक्रम चलता है। तो आप लोग चलिए, मैं दर्शन कराती हूँ अभी माता जी का। और ये ही देखिए, ये सती माता जी हैं, बहुत ही अच्छे। पहले तो यहाँ कुछ नहीं रहता था, लेकिन जैसे जैसे लोग की मनोकामनाएं पूरी होती है, तो उस हिसाब से लोग आ करके और माता जी के मंदिर पे देखिए, ये बना है ना, इसी में चूड़ी पहनाया जाता है, इसमें फीता लगा दिया जाता है। और जिसका मतलब कोई एक लोग मन्नत माने रहेंगे तो एक ये पूजा ला के चढ़ाएँगे, 2 माने रहेंगे तो 2 साड़ी चढ़ाना पड़ता है, ऐसे चढ़ाना पड़ता है। और माता जी की कहानी ये है कि जब ब्रह्म जी महाराज जी को, पहले मैंने बता चुका आप लोग को, ब्रह्म जी महाराज जी को जब बाघ ने चीर दिया यहाँ पर, और जो वो ख़त्म हो गए, तो उनके घर खबर गई कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो सुनी तो नंगे पैर दौड़ने लगी। पहले तो मतलब पाबंदियाँ रहा करता था ना परिवार में, चाहे जो भी कुछ हो, फिर भी वो नंगे दौड़ने लगी। उनको लोग घर के अंदर बंद कर दिए, नहीं जाने दिए, मगर वो बौखला चुकी थी। और पहले की स्त्रियाँ आदि शक्ति हुआ करती थी, वो मतलब दिल से अगर कोई बात सोच लेती थी तो वो हो जाता था, ऐसा होता था। चाहे पुरुष लोग भी आदि शक्ति, क्योंकि झूठ, छल, कपट, निष्कपट बहुत कम हुआ करता था, ऐसा मतलब माना जाता है। फिर माता जी जब अपनी सास के पास गई और सास से बोली कि सासू माँ हमको अब मतलब चुंदरी दे दीजिए। जब तक उनकी सासू माँ चुंदरी लाने के लिए जाती हैं, तब तक अपनी जेठानी के पास जाती हैं, फिर उनसे भी बोलती हैं। फिर अपने ससुर के पास जाती हैं, उनसे बोलती हैं हमको ज़मीन दे दीजिए। अपने भसुर के पास जाती हैं, उनसे बोलती हैं कि हमको मतलब चंदन का लकड़ी आप चीर कर दे दीजिए। तो वो भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, आने दो, अभी बढ़ई आता है तो हम चिरवा के दे देंगे। ससुर से बोलती हैं कि सबवा बैठल रौरे ससुर हो हमार, तो कि मतलब एक बिता जमीनिया ससुर हमरा के दे, ऐसे गाना गाते हैं लोग, मतलब बताते हैं। तो ससुर जी उनके कहते हैं ठीक है, आने दो और हम नपवा कर दे देंगे। फिर अपनी जेठानी के पास जाती हैं, उनसे मांगती हैं, सिंदूरा मांगती हैं, जो सिंदूर वाला होता है, अवध सिंदूरा, उनसे मांगती हैं। जब सब कुछ कर लेती हैं, फिर अपने ननद के पास जाती हैं और ननद से बोलती हैं कि ननद जी मुझे थोड़ा अग्नि दे दीजिए, आ रहा है अग्नि दे दीजिए। मगर कोई इनकी बात को समझ नहीं रहा था। जब तक सब लोग लाने जाते हैं, तब तक वो अपनी शक्ति से क्या करती हैं, जैसे ये आंचल है ना, और साड़ी का जो मतलब फूफुती लोग बोलते हैं, खड़ी हैं और उनके फूफुती से मतलब आग धधकने लगता है और वो जलकर सती हो जाती हैं।
सब लोग आकर देखते हैं, चकित रह जाते हैं। और वो जलकर अपने पति के याद में सती माता जी सती हो गई, तो वही सती माता जी हैं। कहानी तो बहुत बड़ी है दोस्तों। ब्रह्म जी महाराज जी का पहले वाला वीडियो में मैंने बता चुका है, लेकिन यही सब अभी वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि पूजा करना है और वीडियो मेरा लॉन्ग चला गया।